हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक रोमांटिक ड्रामा जिसका नाम है एब्सोल्यूट बॉयफ्रेंड। ये सीरीज 2019 में आई थी। ये सीरीज मैंगा सीरीज से अडेप्टेड है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक रोबोट में ह्यूमन इमोशंस डेवलप होने लगते हैं और एक लड़की उस रोबोट से प्यार करने लगती है। आई विश कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम दा था। दा एक स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट है। दा का भरोसा प्यार पर से उठ चुका है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। दा उसके लिए आया हुआ एक पैकेज खोलती है जिसमें एक लड़का खड़ा था जिसका नाम ग्यो था। ये लड़का एक रोबोट था पर दा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दा ग्यो को संभाल नहीं पाती और ग्यो और दा गिर जाते हैं और दा ग्यो को किस कर लेती है। अब इससे पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ एक शूटिंग चल रही होती है जिसके एक्टर का नाम वोंग था। उस शूटिंग में दिखाया गया था कि वोंग में स्पेशल पावर्स हैं और वो एक लड़की जो उस सीन की हीरोइन थी उसे बचाने आता है और कुछ लोग जो उस हीरोइन को मारना चाहते थे वो वोंग को रोकते हैं। पर तभी डायरेक्टर सीन रोक देता है क्योंकि उसे कुछ आर्टिफिशियल बॉडीज चाहिए थी और इसके लिए डायरेक्टर का असिस्टेंट दा की टीम से कहता है और दा की टीम दा को इस बारे में बताती है और दा वहाँ आ जाती है। पर दा की टीम दा से कहती है कि वो इतनी जल्दी आर्टिफिशियल बॉडीज कैसे लाएंगे, जिसपे दा कहती है कि उनके पास एक डमी बॉडी है और वो उसका यूज कर सकते हैं और दा स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर देती है। स्क्रिप्ट में चेंजेस देखकर डायरेक्टर नाराज हो जाता है पर उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि उन्हें कल इसका टेलीकास्ट करना है तो उन्हें इसी स्क्रिप्ट पर काम करना होगा और डायरेक्टर दा के चेंजेस के साथ शूटिंग शुरू करता है। दा शूटिंग के लोगों की बॉडीज से आर्टिफिशियल खून निकालने लगती है और डमी बॉडी के पार्ट्स यूज करती है जिससे शूटिंग हो सके। वोंग हीरोइन को बचा लेता है और सीन ओके हो जाता है। डायरेक्टर दा को बुलाता है और उससे कहता है कि दा के डैड उसके साथ काम कर चुके हैं पर दा ने अपनी लाइन क्रॉस की है। डायरेक्टर दा पर नाराज होता है क्योंकि उसने स्क्रिप्ट में चेंजेस किए थे और डायरेक्टर दा को आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। दा को बुरा लगता है कि उसने डायरेक्टर की हेल्प की पर डायरेक्टर उस पर नाराज हो गया था। नेक्स्ट सीन में ग्यो को दिखाया जाता है जो एक साइंस लैब में था। वहाँ उस लैब का टीम लीडर जिसका नाम टॉम था वो ग्यो को एक अडल्ट वीडियो दिखाता है। तभी वहाँ टॉम के सीनियर आ जाते हैं और ग्यो उनके सामने वैसे ही एक्ट करने लगता है जैसे उसने उस वीडियो में देखा था। टॉम के सीनियर समझ जाते हैं कि टॉम ने ग्यो को वीडियो दिखाया होगा। टॉम के सीनियर टॉम से कहते हैं कि ग्यो का टेस्ट होना है जिसका मतलब था कि ग्यो को बाहर के लोगों के बीच भेजा जाएगा और ग्यो को लोगों के बीच भेजा जाता है और लेडीज ग्यो को देखकर इम्प्रेस होने लगती हैं और ग्यो के सिस्टम में एक लाइट दिखने लगती है जिसका मतलब था कि लेडीज उसे पसंद कर रही हैं और ये सब टॉम और टॉम के सीनियर देख रहे थे। वोंग उस एक्ट्रेस से मिलने जाता है जिसका नाम यो था। वो यो से कहता है कि उन्हें शूटिंग शेड्यूल उसकी वजह से चेंज करना पड़ा क्योंकि यो को क्लिनिक जाना था अपने फेस पर ट्रीटमेंट्स लेने के लिए। वांग यो से कहता है कि उसे खूबसूरत दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे एक्टिंग अच्छी करनी चाहिए जिससे लोग उसे पसंद करें और ये कहकर वांग वहाँ से चला जाता है। पर यह सुनकर यो को बुरा लगता है। दा अपनी टीम के साथ होती है जब डायरेक्टर का असिस्टेंट उससे कहता है कि वांग चाहता है कि दा की टीम उसका मेकअप हटाए, जिसपे दा की टीम शॉक हो जाती है। दा कहती है कि वो जाएगी वांग का मेकअप हटाने और दा वांग का मेकअप हटाने चली जाती है। वोंग और दा में बहस हो जाती है और वोंग वहाँ बैठी लड़की से बाहर जाने को कहता है और दा और वोंग बहस होने का नाटक करते हैं। वोंग दा का बॉयफ्रेंड था। वो दोनों काफी वक्त से डेट कर रहे थे पर इस बारे में काफी लोगों को पता नहीं था क्योंकि वोंग एक एक्टर था और वो नहीं चाहता था कि इस बारे में लोगों को पता चले। दा वोंग से कहती है कि उन्हें काफी वक्त हो गया है एक साथ टाइम गुजारे हुए। वोंग कहता है कि उसे लगता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि वोंग दा से अब सीक्रेटली नहीं मिलना चाहता था। दा ये सुनकर उदास हो जाती है पर तभी वोंग कहता है कि ये उसकी अगली शूटिंग की स्क्रिप्ट है। तभी वहाँ वोंग की मैनेजर आ जाती है और दा वहाँ से चली जाती है। दा जा रही होती है जब उसे ग्यो मिलता है। दा ग्यो से हाथ मांगती है। ये सब टॉम और उसके सीनियर देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि दा ग्यो के लिए सही लड़की है पर दा ग्यो से ग्यो का नहीं, वो आर्टिफिशियल हाथ मांग रही थी जो दा के पास से गिर गया था और ग्यो दा को वो हाथ दे देता है और दा वहाँ से चली जाती है और ग्यो का टेस्ट फेल हो जाता है। दा वोंग को कॉल करती है। जब कॉल वोंग की मैनेजर उठाती है वो दा को बताती है कि वोंग एक अवार्ड शो में जा रहा है और उसे लगता है कि वोंग को वो अवार्ड जरूर मिलेगा। ये सुनकर दा खुश हो जाती है। दा आर्टिफिशियल मेकअप लगाकर वोंग के घर चली जाती है। वहाँ गार्ड उसे देख लेता है पर उस गार्ड को लगता है कि दा एक वर्कर है और वो पहले भी वोंग के घर आ चुकी थी, इसलिए गार्ड दा को जाने देता है। दा वोंग के घर को सजा देती है जिससे वो वोंग के जीतने पर वोंग के साथ सेलिब्रेट कर सके। वोंग को वो अवार्ड मिल जाता है। दा को लगता था कि वोंग अपनी स्पीच में दा को भी थैंक्स कहेगा पर वोंग दा का नाम नहीं लेता। दा को वोंग की बात याद आती है जब उसने दा से ब्रेकअप के लिए कहा था। तभी वहाँ वोंग अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है। वोंग ने अवार्ड पाने की खुशी में पार्टी रखी थी। वोंग और लोगों को वहाँ देखकर दा वॉशरूम में छुप जाती है। दा वोंग की मैनेजर से बात करने की कोशिश करती है पर वोंग की मैनेजर वहाँ से चली जाती है।
तभी वहां आए हुए लोगों में से एक आदमी वॉशरूम जाने के लिए कहता है, पर वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुलता। तभी लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो डोर नहीं खुलता क्योंकि दा ने वॉशरूम का डोर अंदर से पकड़ रखा था। वोंग को पता चलता है कि वॉशरूम का डोर नहीं खुल रहा है और वोंग वो डोर खोल देता है और दा बाहर गिर जाती है और सब दा को देख लेते हैं। सब वोंग से दा के बारे में पूछते हैं, पर वोंग कहता है कि दा एक स्टॉकर है और वो वोंग को काफी वक्त से स्टॉक कर रही है। ये सुनकर दा को बुरा लगता है और वो लोग दा को पुलिस में दे देते हैं। पुलिस स्टेशन में दा से पूछताछ होती है, जब दा बताती है कि वो वोंग से प्यार करती है और पुलिस दा को छोड़ देती है। दा जा रही होती है जब दा को वोंग मिलता है। दा वोंग से कहती है कि वो ऐसे नहीं रह सकती, वो वोंग से सीक्रेटली नहीं मिल सकती और दा वोंग से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। वोंग दा से सॉरी कहता है क्योंकि उसने दा को स्टॉकर बताया था। दा अपने घर आ जाती है और रोने लगती है क्योंकि जो वोंग ने उसके साथ किया था उससे दा को बुरा लगा था। नेक्स्ट सीन में ग्यो को दिखाया जाता है जब टॉम ग्यो के लिए केक लाता है क्योंकि उस दिन ग्यो को 1 साल हो गया था। टॉम ग्यो से कहता है कि अब ग्यो टॉम को नहीं पहचान पाएगा और टॉम किसी ऐसे के पास चला जाएगा जो टॉम से प्यार करता हो। ग्यो टॉम से पूछता है कि ग्यो टॉम को क्यों नहीं पहचान पाएगा, जिस पे टॉम बताता है कि ये उनकी कंपनी के रूल्स हैं। तभी टॉम को उसके सीनियर बुला लेते हैं और टॉम अपने सीनियर के पास चला जाता है। टॉम के सीनियर टॉम से पूछते हैं कि ग्यो को देने की सारी प्रिपरेशंस हो गई, जिस पे टॉम कहता है हाँ। टॉम कहता है कि जो भी लड़की टॉम के लिए ठीक होगी और जो टॉम को किस करेगी टॉम उसी का होगा। टॉम देखता है कि टॉम के सीनियर किसी के बारे में देख रहे होते हैं। टॉम अपने सीनियर के जाने के बाद उनका कंप्यूटर हैक कर लेता है और टॉम को पता चल जाता है कि उसके सीनियर उसी लेडी के पास टॉम को भेज रहे थे जिसके पास उन्होंने पहले भी एक रोबोट को भेजा था। टॉम को याद आता है जब उन्होंने एक लेडी रोबोट बनाई थी और उसे उस लेडी के पास भेजा था जिसका नाम सियो था। सियो ने उस रोबोट को बुरी तरह टॉर्चर किया था और उस रोबोट की ऐसी हालत देखकर टॉम को बुरा लगा था और टॉम के सीनियर ने उस रोबोट को डिसमेंटल करने को कहा था। टॉम अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है कि वो ग्यो को सियो के पास नहीं भेज सकते क्योंकि उसने उस लेडी रोबोट को टॉर्चर किया था। पर टॉम के सीनियर कहते हैं कि उन्हें जब किसी से कोई रोबोट की रिक्वेस्ट आती है तो उन्हें उस रोबोट को उनके पास भेजना पड़ता है, इसलिए टॉम रोबोट्स के लिए फील ना करे। ग्यो को सियो के पास भेजने के लिए टॉम को भेजा जाता है, पर टॉम कहता है कि वो ग्यो को उस लेडी के पास नहीं जाने देगा। टॉम के सीनियर टॉम को ट्रैक करते हैं और टॉम के सीनियर को पता चल जाता है कि टॉम उस लेडी के घर की तरफ नहीं जा रहा था और वो टॉम के पास जाने लगते हैं। तभी टॉम अपनी गाड़ी रोक देता है और टॉम देखता है कि वहाँ कुछ पैकेजेस लोगों को डिलीवर किए जा रहे थे और टॉम ग्यो को वहाँ एक पैकेज में रख देता है। जब टॉम के सीनियर वहाँ आते हैं तो उन्हें वहाँ टॉम और ग्यो नहीं मिलते। नेक्स्ट सीन में दा को एक पैकेज आता है। दा अपनी टीम को बताती है कि उसने एक डमी बॉडी ऑर्डर की थी और दा वोंग का मेकअप करने चली जाती है। दा जब वहाँ पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि वोंग ने किसी और मेकअप आर्टिस्ट को रख लिया था और दा वापस आ जाती है और वापस वही सीन दिखाया जाता है जो पहले दिखाया गया था जब दा ने वो पैकेज खोला था और दा ने ग्यो को किस कर लिया था। दा को लग रहा था कि उसने एक डमी को किस कर लिया है, पर किस करने की वजह से ग्यो होश में आ जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।